हरी झंडी दिखा दी गई है और हर धावक जो है वो यहाँ से दौड़ चुका है। ये मैराथन जो है वो 8 किलोमीटर की होगी, 8 किलोमीटर की मैराथन होगी। कर स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदक संसार में। फिलहाल सिंघानी गांव के अंदर मौजूद हूँ और भारत माता की जय के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे होंगे। और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जो एसडीएम है लोहारू से मनोज लाल जी वो पहुंचे हैं, क्योंकि एक बड़ी मैराथन दौड़ है वो पायनियर कंपनी के द्वारा यहाँ करवाई गई है। क्योंकि पायनियर कंपनी पूरे भारतवर्ष के अंदर अपना नाम जो हो वर्चस्व अपना लेके आ चुकी है। क्योंकि आज बाजरे की जो गूंज है, क्योंकि अभी जो सीजन आने वाला है, किसान जो खिलाड़ी हैं दौड़ने के लिए तैयार हैं। 8 किलोमीटर की मैराथन होगी और जो खिलाड़ी इस 8 किलोमीटर के मैराथन के अंदर सिंघानी से चलकर खोरडा दूसरा गांव पड़ता है, वहां 4 किलोमीटर का एरिया कवर किया गया है और उसके बाद वापसी 4 किलोमीटर पर वापसी धावक है वो वापस आएंगे। तैयारी हो चुकी है। हरी झंडी दिखा करके एसडीएम मनोज लाल जी जो हैं वो रवानगी करेंगे थोड़ी ही देर के अंदर। सुबह का 6 बजे का लगभग का टाइम हो चुका है, लेकिन हर खिलाड़ी जो है वो इस प्रतियोगिता में तैयार हो चुका है। और एसडीएम मनोज लाल जी, थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए। और यहाँ संजीत सिंघानी जो लोहारू सिंघानी गांव के सरपंच हैं और साथ में हैं एसडीएम मनोज लाल जी, जो हरी झंडी दिखा करके जो है इन धावकों को यहाँ से रवानगी करेंगे। क्योंकि रवानगी यहाँ से होगी और 8 किलोमीटर की जो रेस होगी, 8 किलोमीटर की जो रेस होगी उसके अंदर जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपए का जो है वो इनाम दिया जाएगा। थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिएगा, पूरा घुमा के दोनों हाथ पकड़ ले। हाँ, और एसडीएम मनोज लाल जी से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हरी झंडी दिखा देंगे। और जो धावक हैं सबके यहाँ पे चेस्ट नंबर लिखे हुए हैं। 2 लड़कियां हैं और बाकी सभी लड़के हैं। तो फर्स्ट मैराथन मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि लोहारू हल्के के अंदर ये फर्स्ट मैराथन जो है वो पायनियर कंपनी के द्वारा करवाई गई है और सभी लोग जो है तैयार हैं। साथ में फर्स्ट एड की सुविधा भी है, सब प्रकार की है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो है वो ना आए। और एसडीएम मनोज लाल जी से भी बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि सिंघानी गांव के इस मोड़ के ऊपर जो है हर एक व्यक्ति अपनी इस मैराथन का हिस्सा बनना चाहता है। चेस्ट नंबर दिया गया है और रवानगी होगी। ये हरी झंडी दिखा दी गई है और हर धावक जो है वो यहाँ से दौड़ चुका है। ये मैराथन जो है वो 8 किलोमीटर की होगी, 8 किलोमीटर की मैराथन होगी। और इस 8 किलोमीटर की मैराथन के अंदर जो कैसे होंगे उनसे बातचीत करेंगे। मनोज लाल जी है और हर एक बच्चा, मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रतिभागी के अंदर जो है वो उत्सुकता के साथ 50+ जो है धावक वो दौड़ चुके हैं। एसडीएम मनोज लाल जी ने हरी झंडी दिखा दी है, बातचीत करना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले सर नमस्कार, सुबह आपके दर्शकों को भी प्रणाम, मेरा प्रणाम। आज का जो कार्यक्रम है पायनियर कंपनी के द्वारा जो एक मैराथन करवाई गई है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ के युवाओं को भी एक अपने आप में एक सुनने को मिलेगा कि मैराथन भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि दौड़ने के लिए हजारों किलोमीटर जाना पड़ता है इनको। क्या कहना चाहेंगे इस आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का जो कार्यक्रम है वो पायनियर कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसमें सिंघानी के स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सिंघानी के सरपंच समेत बहुत से अलग अलग गांव के सरपंच यहाँ मौजूद हैं। पीडी साहब के समेत, सतीश जी के समेत अलग अलग अध्यापक साथी यहाँ मौजूद हैं। और ये आसपास के जो किसान बंधु हैं वो भी मौजूद हैं। और नौजवान बच्चों का उत्साह हम देख ही रहे हैं। लगभग 15, 20, 30 किलोमीटर के आसपास के जो नौजवान बच्चे हैं इस दौड़ के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत उत्साहजनक है, रोमांचकारी है कि इतने नौजवान इस यात्रा के लिए निकले हैं, इस जागरूक यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और किसान भी बहुत सारी संख्या में है, क्योंकि मूलतः पायनियर कंपनी जो कोई बाजरा बेचने वाली कंपनी है, उन्होंने ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। तो किसानों को भी बुलाया गया है और कंपनी के सारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। उनके स्टेट हेड हैं या उनसे भी जोनल हेड हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हेड के साथ साथ। तो बहुत सुंदर सा आयोजन है और उद्देश्य यही है कि नौजवान बच्चों में इस दौड़ के प्रति, अपने शारीरिक व्यायाम के प्रति एक जागरूकता फैले और वो वर्तमान में अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर सकें और नशे जैसी बहुत गंभीर बीमारियों से बच सकें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। इसका एक मूल उद्देश्य है और मुझे लगता है सफल है ये उद्देश्य, क्योंकि जिस तरह के बच्चों की हिस्सेदारी है, जिस तरह के किसानों की हिस्सेदारी है, जिस तरह से सामाजिक लोगों की हिस्सेदारी है, नौजवान बच्चों की हिस्सेदारी है, छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हिस्सेदारी है, उससे साबित होता है कि ये कार्यक्रम एकदम सार्थक रहा है, सुंदर रहा और बेहतर रहा है। और मैं सच में शुभकामना दूंगा कंपनी को
कि उन्होंने बच्चों को जोड़ा है, इसमें मैराथन को जोड़ा है। वो अपने बीज का किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते थे प्रमोशन, मगर उन्होंने एक सार्थक और सुंदर प्रयास ये किया है कि नौजवान बच्चों को जोड़ा है इसमें, ताकि हम उन्हें एक संदेश दे पाएं। एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस वक्त इस बात को समझे, और ये भी नहीं है कि जो यहाँ है केवल वही समझें। ये आपके चैनल के माध्यम से, और आजकल जो मीडिया का एक अलग सा ज़माना है सोशल मीडिया का, उसके ज़रिए ये संदेश हर नौजवान तक पहुँचे और हर बच्चा जुड़ा है, चाहे वो फेसबुक से है, व्हाट्सएप से है, इंस्टाग्राम से है, बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो उनकी एक्सेस है। तो हम उन तक आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि आपकी ऊर्जा का जो मूल समय है वो आपकी ऊर्जा का 18 से लेकर के 28 साल तक का है। ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा का समय है जहाँ आप नहीं समझ पाते कि विवेकपूर्ण तरीके से जीवन कैसे जिया जाए। तो वो सजग हों, वो मैच्योर हों, वो समझदार हों, बुद्धिमान हों। बिल्कुल, समय बड़ा बलवान होता है और समय बीतने के बाद याद आता है। सरपंच महोदय, आपसे पूछना चाहूँगा, आपका गाँव है, इतिहास गवाह है इस बात का, वो कोई नहीं भूल सकता है। आज पायनियर कंपनी ने आपके गाँव को चुना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सौभाग्य के बारे में? बिल्कुल। पायनियर कंपनी को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गाँव को चुना, और ये बड़ी अच्छी बात है कि युवाओं को नशे से दूर होना चाहिए। उसी आह्वान में यहाँ पे जो सपनों की उड़ान जो मैराथन रखी गई है, यहाँ से शुरुआत करके, और जो भी प्रतिभागी जो बच्चा है, उसके इनाम के लिए भी, उसके अपने हौसलों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे उनका इनाम भी वितरित किए जाएँगे। और जो पायनियर कंपनी है वो मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है, उसमें भी आम किसान तक पहुँचने हम कैसे अच्छे कम लागत में अच्छी फसल प्राप्त कर सकें, कंपनी ने अच्छे कदम उठाए, हम उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। बिल्कुल, पायनियर कंपनी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि हमारी प्रमोशन हो। सोशल मीडिया माध्यम से है, इंस्टाग्राम से है, पैसे लगा के किसी भी तरीके से ऐड करवाई जा सकती है, लेकिन आपने किसानों को साथ जोड़ा, उनके बेटों को साथ जोड़ा। क्या सोच कर के ऐसी आपने प्रमोशन के बारे में सोचा कि ऐसे भी बेच सकते हैं बाजरा? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। अ, जैसे कि पायनियर कंपनी को आज 50 साल से भी ज़्यादा भारतवर्ष में हो चुके हैं। लेकिन जब से ये कंपनी बनी है तो कंपनी का एक उद्देश्य ये है कि लोगों का जीवन समृद्ध बनाना। तो समृद्धि में सिर्फ़ पैसा नहीं होता है। तंदुरुस्ती अगर सबकी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो वो तंदुरुस्ती के मतलब मूल्य में कुछ नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो एक शारीरिक तंदुरुस्ती है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, और एवं जो भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री का भी जो 2023 से मुहिम चल रहा है कि मोटे अनाजों का बढ़ावा वगैरह देने के लिए, तो ये भी एक जो है कि मल्टी न्यूट्रिएंट्स उसमें है, बाजरा है जैसे, और भी मोटे अनाज है। तो ये सारा कहीं न कहीं जो है किसान या तो जो हम लोग इंसान है, सबकी जो सेहत है या तो जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें आजकल हम लोग जो फ़ास्ट फ़ूड है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान कर रही है। तो ये 2 तरह की हमारा मुख्य उद्देश्य आज के प्रोग्राम का ये था कि 2 तरह की हम जागरूकता फैलाएँ। सबसे पहले तो जो मोटा अनाज है उसके बारे में जो भारत सरकार की मुहिम है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, और मुख्यतर जो हमारा बाजरा का बीज है, ठीक है, जो कि आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाला बीज हम लोग बनाते हैं, और हर 2-3 साल में नई-नई किस्म जो है वो बाज़ार में लेकर आते हैं। साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियाँ है, जो हमारा युवा धन है, ठीक है, उनको भी इन चीज़ों के बारे में अभी से थोड़ा अवगत कराया जाए, और साथ ही साथ जो है कि उनकी सेहत और उनकी जो ख़ास करके जो हरियाणा है, हरियाणा स्टेट जो है वो एक खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। तो यही चीज़ों को हम बढ़ावा देने के लिए आज का ये मुख्य कार्यक्रम हमने रखा है। उद्देश्यों की बात करें तो सर ने बताया कि पायनियर कंपनी है कि बाजरे को बढ़ावा देने के लिए, किसान की आय को बढ़ाने के लिए उत्तम किस्म का बीज जो है वो पर्याप्त मात्रा में दे रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि किसानों को किस तरीके से पायनियर कंपनी के बाजरा अगर लेते हैं तो किस तरीके से उनके जीवन के अंदर चेंजमेंट आ सकता है? सबसे पहले तो सिंगानी गांव के सभी किसान भाई जिन्होंने पूरा इतने जोर शोर से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, चूँकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पूरे जो प्रोग्राम में 2 चीज़ें आपको टैगलाइन दिख रही होंगी, एक तो सपनों की उड़ान, और एक साथ के साथ में एक लोगो और दिख रहा होगा जो ढाल का लोगो है।
86M94 जो आने वाली जो बाजरे की फसल है उसके लिए सबसे बेहतर उत्पाद किसानों के लिए है। 86M94 एक तरह से किसानों का ढाल के लिए काम करता है। ऐसा ढाल जो उनको हर परिस्थिति में, हर मौसम में, चाहे वो अगेती में लगाना चाह रहे हो, चाहे वो मध्यम में लगाना चाह रहे हो, चाहे वो लेट में अगर बारिश हो गई हो तब भी उनके लिए जो 86M94 है वो ढाल का काम करता है। ये जो बाजरा है उनको आश्वस्त करता है कि उनकी जो आमदनी है, जिस खेत में वो प्रति एकड़ जो पैदावार लेना चाहते हैं वो उतनी पैदावार उनको दे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इसी मुहिम को हमने इस बार के जो मैराथन प्रोग्राम से जोड़ा है और जिस तरह से 86M94 किसानों के लिए ढाल का काम करता है, वैसे ही हम सब के लिए हमारा जो स्वास्थ्य है वो ढाल का काम करता है। मेरा नमस्कार और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सुनील शर्मा, मैं कोर्टेवा एग्रीसाइंस पायनियर बीज कंपनी का एरिया प्रतिनिधित्व हूँ। और आज हमने गांव सिंघानी, जो कि एक ऐतिहासिक गांव है, जिसमें ऐतिहासिक परंपरा के हिसाब से हमने इस गांव में आज एक पायनियर बीज कंपनी द्वारा एक सपनों की उड़ान का आयोजन किया है। करीब दादरी जिला और भिवानी जिले के करीब 50 से 55 गांव के जो धावक हैं, इन्होंने आज इस मैराथन में हिस्सेदारी ली है। और हमारा जो उद्देश्य था आज इस मैराथन को करवाने का, आने वाली जो किसान की जो पीढ़ी है वो अपनी आय को सुनिश्चित करे और अपने आप को मजबूत करे। हमारा जो माध्यम है वो ढाल, हमें उस ढाल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, जब किसान के पास में ढाल मजबूत होगी तो किसान हर परिस्थिति में मजबूत रहेगा। तो यही हमारा संदेश था जो आज हमने सपनों की उड़ान के माध्यम से किसानों को दिया है। ढाल शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है, आपने भी संदेश दिया, सर ने भी बताया। कुछ थोड़े शब्दों में आप बताना चाहेंगे कि ढाल जो किसान की बैकअप का काम करती है, बैक मजबूत होगी तो सब कुछ आगे हो सकता है। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम सुमित शर्मा है, जो मैं कोर्टेवा एग्रीसाइंस कंपनी में कार्यरत हूँ। ढाल की अगर बात करें, सदियों से ढाल रक्षा करती है। ढाल का सीधा रक्षा से बचाव से है। और अगर बात करें, कंपनी ने ढाल 86M94 हमारा बाजरा आता है, जो बिल्कुल हर परिस्थिति में किसान के साथ है, किसान की रक्षा करता है, किसान को उत्तम पैदावार देता है, कम समय में, कम पानी में, बचत के साथ, मतलब बिल्कुल उत्तम पैदावार के साथ किसान के जीवन में खुशहाली लाने का काम करता है। कैसा भी विषम मौसम हो उसमें किसान को उत्तम पैदावार देता है। जो ढाल का कार्य हमारा 86M94 बाजरा है वो करता है। बिल्कुल, किसान को मजबूत बनाने के लिए पायनियर कंपनी का जो एक कदम है वो एक ठोस कदम है। और इस ठोस कदम से आने वाले भविष्य के अंदर जो किसान सोचते हैं कि हम गेहूं की खेती करने के बाद इस सीजन को खाली छोड़ देंगे, लेकिन शायद इस कंपनी ने वो समय को समझा और उस किसान की मजबूती को भी समझा और इस समय के अंदर बहुत मजबूती से हो सकता है। और आज हर किसान इस कंपनी के साथ जुड़ करके अपने मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। तमाम तस्वीरें देखिए आपने। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।